आपको ड्रामे वाला कहा गया है सर। द्रोणाचार्य से गुरु भी तो होने चाहिए। अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है दोनों के गुरु द्रोणाचार्य थे। अरे ऑफलाइन क्या था, एक बंद मुट्ठी थी। आप 1 घंटा साइकिल चला के गए जब तो इस मुकाम पे आए। ये मैं अगर टीचर ऑनलाइन ऑफलाइन में कंट्रोल करता बच्चे को, तो आप जब पढ़ा रहे होते हो ना, तो आपकी रील नहीं बनती, बच्चा पीछे से वीडियो लेता है आपका और यूट्यूब पर हाथों हाथ डाल देता है। काहे का कंट्रोल? और आप लोगों से क्या ही बात कर रहे हो। और हमारी जैसी कोई सुंदर मैडम हो तो फिर भी वो देखे, आप लोग को देखकर क्या करेगा वो? सर आप अपनी, अगर आप में से सभी को याद होगा तो वो एनवी सर के वीडियो जी थे जो ऑनलाइन गए, वो उनकी सुगंध को घर घर पहुंचाए। जैसे कुंडी लगी तो फिर देखिए आप पार्ट 1 पार्ट 2 निपटा रहा है। ऑनलाइन में इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसको सेल्फ मोटिवेशन करना सिखाते हैं, उसको किसी और को देखकर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप तो ये बताइए कि ऑफलाइन का क्लासरूम का माहौल कहाँ से लाओगे? पता लगे लेक्चर चल रहा हो और कंप्यूटर में बैठा ही ना हो। भाई कंप्यूटर के सामने बैठा भी है कि नहीं? पता लगा जी 25 साल से ऑफलाइन पढ़ाते हुए शक्ल देख के बता सकता हूँ किसने होमवर्क किया है कि नहीं किया। अगर डॉक्टर को मैं अपनी व्हाट्सएप पे रिपोर्ट भेजूं तो बढ़िया, या दिखाने जाऊं तो बढ़िया? सर ये बार बार कहना चाह रहे कि आप अच्छा नहीं पढ़ाते। वो आईआईटी के नहीं है ना सर। आज मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि मोशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने जो काम किया है कि आज कोई भी मिल वाला का भी बच्चा पढ़ सकता है, कोई भी किसान का भी बच्चा पढ़ सकता है, जिसमें माहौल बनाने की जरूरत उनको पड़ती है जिनमें कुछ कमी हो सकती है। आई एम एग्री। थैंक यू सर, ऑनलाइन बेस्ट कहने के लिए बस इतना ही काट के Agree. चलाना है और Agree. कुछ नहीं चलाना है। आप खुद बोलते हो क्लास के अंदर सर कि बाहर के मोटिवेशन से नहीं चलेगा। वो बच्चे पीछे छुप के हमें ही देखते थे। पहला सेशन जो हम करने वाले हैं वो है ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। मेरे हिसाब से ये डिबेट का उत्साह ही बता रहा है कि पहला जो चैलेंज आया वो ही बहुत जबरदस्त आया है। हमने टेबल्स लगाई हुई हैं, मुझे पता था आज, इसीलिए हमने स्पेशली बोला कि भाई लकड़ी की टेबल नहीं लगानी है, लोहे की लगानी है, टेबल्स टूट सकती हैं। तो ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन में ये इंडिया का सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ये भी सर ने बोल दिया इंडिया का सबसे बड़ा क्वेश्चन है, पर मैं आपको बता दूं कौन बेहतर है कौन क्या, ये तो शायद डिबेट के बाद पता पड़ेगा। प्रमोशन दोनों ही कोर्सेज में अपना परचम लहरा रहा है, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। पर आपके लिए कौन सा बेहतर है ये आपको ये वाली डिबेट बताएगी, जो शिक्षाविद आपको बताएंगे बिना किसी बायसनेस के। आज आपसे लड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं, यहाँ पे बहुत सारे सीनियर शिक्षाविद बैठे हुए हैं, कि ऑफलाइन क्लासरूम में कौन कौन पार्टिसिपेट करना चाहता है? ओहो, तो बहुत सारे हैं। अच्छा, दो हाथ भी खड़े हो रहे हैं। अच्छा, ऑफलाइन ही तो मेरे हिसाब से सीनियर मेंबर से स्टार्ट करते हैं। मैं आरडी सर से रिक्वेस्ट करूंगा, आरडी सर ने हाथ खड़ा करा। आरडी सर प्लीज मंच पे पधारिए। एक हमारा हर टीम में 4 पार्टिसिपेंट आएंगे। मैं एवी सर से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज, और किसी ने हाथ खड़ा करा था प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। आशीष वाजपेयी सर ने दो हाथ खड़े करा। आशीष वाजपेयी सर, ललित विजय सर प्लीज कम ऑन द स्टेज। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए ऑफलाइन टीम के लिए। ये भी सर आप बहुत जोश में लग रहे हैं, क्या बात है? ऑफलाइन है सर, 22 साल से ऑफलाइन है। आप सर 22 साल से ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं सर, ऑफलाइन तो है ही सही बिल्कुल। अच्छा, ऑफलाइन तो है ही सही। तो भाई ऑफलाइन वालों के सामने आप घबराइएगा मत कि सारे सीनियर मेंबर्स यहाँ पे इकट्ठे हो गए तो हम ऑनलाइन पे बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन वाले भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। जीवी सर मुस्कुरा रहे हैं कि इसमें तो आपको मेरे को बुलाना ही पड़ेगा। खैर, तो ऑनलाइन में कौन कौन पार्टिसिपेट करना चाहता है? ऑनलाइन में कौन कौन पार्टिसिपेट करना चाहता है? जीवी सर ने दोनों हाथ खड़े कर रखे हैं, अमरनाथ सर ने कर रखे हैं। रिक्वेस्ट करूंगा जीवी सर, अमरनाथ सर प्लीज स्टेज पे आ जाइए। और कौन कौन लोग हैं? प्रणव पांडे सर प्लीज कम ऑन द स्टेज। प्रणव पांडे सर, ऑनलाइन क्लासरूम। और किसी ने हाथ खड़े कर रखे हैं पीछे से? एक, अच्छा पीछे हमारी पूनम मैम दिखाई दे रही है। पूनम मैम प्लीज कम ऑन द स्टेज। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। सर गले नहीं मिलना है, आज लड़ाई है सर तगड़ी। मैं पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक एक डाइस पे दो आ जाइए। माइक आप लोगों के पास में। सभी के दिलों की धड़कन बढ़ते हुए माइक चालू कर दीजिए। 8 माइक दीजिए अगर पॉसिबल है। माइक टेस्टिंग। अमरनाथ सर कमर कसते हुए। हेलो हेलो।
बहुत यही वाला म्यूजिक बहुत थोड़ा थोड़ा बजाओ तो देखो। ऑनलाइन जिंदाबाद, ऑफलाइन जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, ऑनलाइन जिंदाबाद। ऑफलाइन जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। और ये कहते ही पंप उखड़ गया। क्योंकि आप लोग हो बुजुर्ग। अरे चालू नहीं हुई, एक मिनट अभी चालू नहीं हुई, अभी चालू नहीं हुई। नहीं एक मिनट अभी सर ये घर से सारे तैयार हो क्या है भयंकर तरीके से। IIT में जाना बच्चों का खेल नहीं है। सबको तो ओपनिंग स्टेटमेंट देना है हाँ। पहले ऑफलाइन के जो दिग्गज हैं ये ऑफलाइन के बारे में 30 सेकंड का एक जोरदार आप लोगों दमदार को स्टेटमेंट अपने देना में है। से 2 लोग छांटने हैं जो ऑफलाइन में 30 सेकंड बोलेंगे और आप में से ये ओपनिंग स्टेटमेंट है। उसके बाद आप लोग बिल्कुल खुले हैं, जो आपकी इच्छा हो बोलना है। बस आपसे एक ही अनुरोध है, आप यहां पर गालियां नहीं बक सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं आप लोग। गालियां अलाउड नहीं है। बिल्कुल अलाउड नहीं है और आप ये कर भी नहीं डायरेक्टली सकते। अलाउड नहीं है, इनडायरेक्टली बोल सकते हैं। अब शब्द बोल सकते हैं आप। अपने तो इनडायरेक्टली में नहीं, लेकिन बीप तो लगाया जा सकता है सर। बीप तो लगाया जा। अन्ना सर नो मिर्जापुर। चलिए मेरे हिसाब से शुरुआत करेंगे इसकी, चालू कराई जाए सर। क्या सभी लोग तैयार हैं? बिल्कुल। क्या आप लोगों के 2-2 लोग चुन लिए आप लोगों ने? बिल्कुल चुन रखे सभी के लोग। माइक एक बार माइक टेस्टिंग कर लीजिए सभी लोग अपनी अपनी। आपके पास भी कोई माइक हो तो एक और माइक हो तो दीजिए। डन, ओके। तो चलिए मेरे हिसाब से शुरुआत करते हैं शिक्षा का महाउत्सव का, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन। और हमारे सामने दिग्गज खड़े हैं आरआरडी सर, एवी सर, एबी सर, एलवी सर, जो कह रहे हैं कि हमने 22 साल हो गए पढ़ाते हुए, अपने बाल हमने धूप में सफेद नहीं किए हैं। इधर खड़े हैं हमारे साथ ऑनलाइन के जीवी सर दिग्गज अमरनाथ सर, पूनम मैम और प्रणव पांडे सर, जो कह रहे हैं हमने दोनों का स्वाद बहुत अच्छे से चखा है, हम आपको छठी का दूध याद दिलाएंगे। ऐसा है क्या सर? Yes. हम ही तो असली ऑनलाइन है बेसिकली। बाजार के अंदर किसी से पूछ लो, ऑफलाइन से ऑनलाइन में ये अभी इनको बताया, ये अभी से स्टार्ट हो गए। रुक जाओ सर, अभी आपके पॉइंट की बारी आएगी। और मैं आपको बता दूं ये डिबेट बहुत लंबी नहीं चलेगी, इसलिए पॉइंट्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। और अगर आपको किसी का पॉइंट बहुत अच्छा लगे तो जोर से तालियां बजाना है, और अगर किसी की लगे कि यार ये वाला पॉइंट बूगी वाला है तो आप टिंग भी कर सकते हैं। अरे करेंगे क्या सभी लोग तैयार हैं? यस। और मैं फिर कह रहा हूं आपको, आज भूल जाइए कि हम किसी सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, हम एक दिल से बच्चे भी हैं। जैसे बचपन में स्कूल में अपन हूटिंग करते थे जब गेम्स हुआ करते थे, आज वही वाला दिन याद करते हैं। कौन हमसे सीनियर है, कौन हमसे जूनियर है, इसको भूलते हैं और एक दूसरे को कहे हुए शब्द को सिर्फ यहीं तक याद रखेंगे। उस मंथन से सिर्फ अमृत बाहर निकालेंगे, अगर कोई कड़वाहट भी बाहर आई तो उसको वहीं पे दफन करके यहां से बाहर जाएंगे। शुरुआत करते हैं और ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन। अच्छा मैं कहता हूं सबसे पहले किससे बुलवाया जाए, ऑनलाइन की ऑफलाइन? ऑनलाइन की ऑफलाइन? कितने लोग चाहते हैं पहले ऑफलाइन से बुलवाया जाए? ओहो, कितने लोग चाहते हैं पहले ऑनलाइन से बुलाया जाए? ये कई लोगों ने दोनों में हाथ खड़ा करा है। सर हमें जरूरत नहीं है, हमें जरूरत नहीं है। चलिए चलिए तो आप में सबसे पहले कौन बोलने वाला है? ऑफलाइन में सबसे पहले कौन बोलने वाला है? आपका सर समय होगा सिर्फ 30 सेकंड। आरआरडी सर घबराना नहीं है सर, है ना सर? पुरजोर तरीके से रखने अपनी बात को सर, डरना नहीं है बिल्कुल सर। तो शुरुआत करी जाए, म्यूजिक के साथ शुरुआत करी जाए। और आज के All the best. ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन के हमारे पहले स्पीकर जो 30 सेकंड में अपने वक्तव्य रखेंगे, उसके बाद ओपन मंच होगा। तो शुरुआत कर रहे हैं आरआरडी सर के साथ। आपका समय शुरू होता है अब। ऑफलाइन बेहतर था, जैसा एवी ने कहा ऑफलाइन बेहतर था, बेहतर रहेगा। मैं बता दूं आपको, ये लोग ऑनलाइन वाले कहते हैं कि ऑनलाइन ऑनलाइन। सर मैं बता दूं 90% बच्चा तो ऑफलाइन पढ़ता है, उसने तो केवल सपोर्ट सिस्टम के लिए ऑनलाइन लिया, देखता थोड़ी ना। और ऑनलाइन बेसिकली क्या है? ऑनलाइन बेसिकली क्या है? पढ़ाई करने का ड्रामा है, नॉट अ एक्चुअल स्टडी। ये पढ़ाई का ड्रामा है, बेचारे बाप को बेवकूफ बनाना है कि मैं पढ़ रहा हूँ। एक्चुअल पढ़ाई तो ऑफलाइन में थी, ऑफलाइन में ही रहेगी। आरआरडी सर का समय समाप्त होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। आपको ड्रामे वाला कहा गया है सर। अच्छा मैं आपको बता दूं, मैं दोनों तरफ हूं। हम ऑफलाइन में जितना अच्छा करते हैं उतना ही ऑनलाइन में भी अच्छा करते हैं। इसीलिए सर बीच में एकदम एक आप में से पहले कौन बोल रहा है? 30 सेकंड बोल देता हूं। जी भी सर बोल रहे हैं। नहीं आप बोलो। अगर देखा जाए तो देखिए सर, ड्रामा करने के लिए स्क्रीन के पीछे बैठने की जरूरत नहीं, वो तो क्लास में बैठ के भी ड्रामा कर लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। सर वो टीचर पे टीचर डिपेंड करता है। 30 सेकंड बोले, 30 सेकंड बोले। अगर देखा जाए तो सबसे पहली जरूरत तो ये है कि टाइम सेवर। अगर गौर से देखा जाए तो आपके घर में बैठ करके पढ़ने की सहूलियत अगर कहीं मिलती है तो कहाँ मिलती है? ऑनलाइन में।
आपके बच्चे को कभी घर भी में बैठ प्रॉब्लम के आती तो है तो बैठ मिर्जापुर भी देख करके लेता है आदमी। घर में बैठ के कभी कुछ हुआ है क्या आज तक? वो तो क्लासरूम के पीछे बैठ के भी देख लेता है। मैं नियमों का पालना कराना मेरी जिम्मेदारी है सर। अभी हमारा 30 सेकंड। अभी 30 सेकंड बोलो, 30 सेकंड प्लीज। देखिए, अगर ध्यान से देखा जाए तो समय बचाने के लिए सबसे बढ़िया चीज है ऑनलाइन। बार बार लेक्चर देखना हो, किसी भी टीचर को आगे पीछे करके देखना हो, वापस से दोबारा देखना हो पूरे लेक्चर को, सबसे बढ़िया टूल है ऑनलाइन। अगर देखा जाए तो एक बार क्लास में जाने के बाद में अगर उससे गलती से नोट्स ना बने तो हो गया, तो खत्म। यहाँ पे देखा जाए तो बाजार में बार बार कितनी बार भी देख सकता है। अगर देखा जाए तो स्टूडेंट की सच मायने में अगर कोई जरूरत पूरी करता है तो उसका नाम है ऑनलाइन। अगर बाय द वे इसकी जरूरत नहीं होती तो ये आता ही नहीं मार्केट में और इतने दिन सर्वाइवल नहीं कर पाता। कोविड लाया था। कोविड नहीं लाया था, कोविड के बाद खत्म हो जाता। लेकिन अगर गौर से देखा जाए 7 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ओपनिंग नीट में स्टेटमेंट पूरा, ओपनिंग स्टेटमेंट पूरा हो। असलियत में अगर गौर से देखा जाए ना तो हमारी टक्कर सच में अगर होनी चाहिए थी तो ध्रुव कैंपस से होनी चाहिए, क्योंकि असली ऑफलाइन अगर कोई है तो ध्रुव कैंपस है। चलिए ठीक जिसमें है, बच्चा उनके पास भी रहता है। अभी एक बार और उसके आप में से कौन बोल रहा है? 30 सेकंड और। मैं बोलूंगा सर, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि जब हम ऑनलाइन ऑफलाइन की बात करते हैं तो अर्जुन और एकलव्य का एग्जाम्पल हमारे सामने है। अर्जुन और एकलव्य में सब लोग जानते हैं कि ठीक है एकलव्य सफल हुए, लेकिन जो डंका अर्जुन का बजा वो डंका एकलव्य का नहीं क्या बात बजा। है, वाह, नहीं, मैं ऑब्जेक्शन लेता हूं। इस जगह पर आपको ध्यान होना चाहिए, एकलव्य को धोखे के साथ खत्म किया गया था। सुनो, आपको पॉइंट वरना देखा जाए एकलव्य ताकतवर था सर। पॉइंट मन में रखना है। अभी बात अमरनाथ सर की बारी है, उसके बाद द्रोणाचार्य से गुरु भी तो होने चाहिए। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है दोनों के गुरु द्रोणाचार्य थे। अरे 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 एक ऑनलाइन पढ़ रहा था, एक ऑफलाइन पढ़ रहा था। अरे चलो चर्चा आगे बढ़ी। अब 30 सेकंड, मेरे हिसाब से इस 30 सेकंड की भी हमें कोई जरूरत नहीं थी। 30 सेकंड के लिए मैं फिर भी अमरनाथ सर से बोलता हूँ कि 30 सेकंड के लिए अमरनाथ सर अपने क्या पॉइंट रखना चाहते हैं? मैं ऑनलाइन को इस तरीके से देखता हूं कि जब मैंने अपनी पढ़ाई करी थी तो मुझे ऑफलाइन के लिए जाना पड़ता था कहीं ना कहीं बहुत दूर, क्योंकि अच्छे टीचर की अवेलेबिलिटी कहीं भी आपके आसपास नहीं होती है। पूरे दिन साइकिल भी चलाना पड़ता था, कभी कभी 1-1 घंटे तक टीचर के पास जाने में लगता था, आने जाने में। तो कहीं ना कहीं बीच में अगर देखा जाए तो अधिकतम समय पे मुझे अपनी थकान भी महसूस होती थी और अपनी पढ़ाई को संचालित करने के लिए उतनी ऊर्जा भी नहीं होती थी। आज की डेट में अगर मैं ऑनलाइन के बारे में बात करूं तो सारे बेस्ट टीचर एक जगह मिल जाएंगे। ये सबसे बड़ा फायदा है बच्चों के लिए। साथ ही साथ जो सही मायने में एम्पावरमेंट किया है वो ऑनलाइन ने किया है। ऑफलाइन क्या था, एक बंद मुट्ठी थी, उसको खोलने का अगर सही काम किसी ने किया है तो ऑनलाइन ने किया है। ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम। आज भले ही हम जिस स्टेज पे, जिस अवस्था में हो सकता हो आपको लग रहा हो कि अभी हम उतने लेवल तक नहीं पहुंचे, लेकिन ऑफलाइन का ये सफर बहुत लंबा रहा है, अभी ऑनलाइन का सफर शुरू हुआ है और ये आप सभी देखेंगे कि इसका आसमां कहां तक जाने वाला है। आप ऑफलाइन में बैठे हुए लोग ही बोलेंगे है दम में तो सिर्फ ऑनलाइन में है। 9 लाख से बच्चे बड़ा करके 14 लाख तक ले गया सर। तो सर आप मोशन ऑनलाइन को मतलब परचम ले रहा होगे आप सभी लोग। मोशन ऑनलाइन जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। मैं तो ये कहता हूँ कि असली ऑनलाइन अगर देखा जाए तो जिन टीचर्स ने सच में जमीन पे बैठ के पढ़ाया वो मोशन ऑनलाइन है। आप बात कहने का मौका दिया है। आप ऑफलाइन में मेहनत करके ही तो इस मुकाम पे आए हैं। आज का लेकिन ये भी जानना जरूरी है, एक सेकंड, लेकिन ये जानना जरूरी है कि हम ऑनलाइन में आ चुके हैं। आप 1 घंटा साइकिल चला के गए जब तो इस मुकाम पे आए। ये मैं इसका बात का जवाब देता हूँ। लेकिन अब प्लेन नहीं चलाएंगे इसकी क्या गारंटी है? साइकिल चला के स्कूटर चलाना सीखा, इसमें साइकिल की क्या दोष है? हमने साइकिल से बैलेंस चलाना सीखा, अब हम स्कूटर चलाते हैं, क्या बुराई है इसमें? ऑनलाइन में आप पढ़ रहे होते तो इस मुकाम पे होते क्या? नहीं तो मैं तो वही कह रहा हूँ, मैं तो आपकी बात कह रहा हूँ, साइकिल चला करके अगर कोई स्कूटर चलाता है तो क्या बुराई है? साइकिल चलाना सीखने के बाद स्कूटर चलाना क्या बुराई है? आप स्कूटर को थोड़ी ना दोष दे दोगे। ऑफलाइन में परसेंटेज सिलेक्शन, अरे सर, परसेंटेज कोई भी प्रिपरेशन होती है तो क्या सिलेक्शन के लिए होती है? काउंट कर लो, 20 लाख में से 12 बच्चा सिलेक्ट होता है। मैथ्स के मास्टर, चलो परसेंटेज बता दो। नहीं उससे क्या, अगर गौर से देखा जाए तो ऑफलाइन मतलब रिजल्ट ऑफलाइन मतलब रिजल्ट। 7 लाख बच्चों से 14 लाख बच्चों तक एग्जामिनेशन ले जाने वाले हम लोग थे, तो हमने आपको बढ़ा के दिया। तो सर इसमें बच्चों का क्या फायदा? हमने आपको बच्चों को लेकर गए, हम लेकर गए बच्चों को ज्ञान मिला तभी तो आए। 100 में से 90 नहीं पढ़ते, 100 में से 90 बच्चों को ज्ञान मिला तभी तो आए। 100 में से 90 पढ़ते। अरे भाई साहब, जो ऑनलाइन पढ़ के ऑफलाइन में आता है उसे लिखना तक नहीं था। ऑनलाइन वालों ने बच्चों को उल्लू बना दिया। ये क्या कह तो बुराई करी। उसको लिखना केवल बच्चा देखता है, लेफ्ट राइट ऐसे ऐसे लेक्चर देखता है, उसको लिखना तक तो सिखा नहीं पा रहे। जब बच्चों को समझा नहीं पाए तो आपने ये कहना चालू कर दिया कि ऑनलाइन वाले तो चूरन होते हैं। ऑफलाइन क्लासेस देखो एक बार आप। नहीं वो ऑफलाइन में पढ़ाते हैं सर, वो ऑफलाइन में पढ़ाते हैं। नहीं सर, नहीं पढ़ाते हैं, बंद। ये सब बच्चों वाली बात है। जिनको पता नहीं है कि ऑनलाइन से रिजल्ट बहुत तगड़े आते हैं, वही ऐसे क्लेम कर सकते हैं
इसका मतलब मैं सिंपल है एक कि अगर आप कुएं के अंदर बैठे हुए हैं भाई साहब, ये तो ऑनलाइन है, आपका आपका आगे का कुछ नहीं होने वाला है। आप सुनिए, कुएं सुनिए। के अंदर है सर, नहीं, नहीं। हम पूरा वर्ल्ड हैं। सर इनसे भी अच्छी बात बताता हूँ। सर वो एक्चुअल में आपको मोशन की बात बताता हूँ, सच्ची बात बताता हूँ। मोशन हमारे पास ऑल इंडिया रैंक 11 है ऑनलाइन से, आज से 2 साल पहले की। अरे रुको एक सुनो, हमारे पास- अरे सुनो सही, लगातार एक मिनट तसल्ली से बात की सर जाए। ऐसा है एक 10-10 सेकंड के पॉइंट बोलिए ताकि सुनो ताकि ताली बजा पाए। मैम ऑफलाइन वाले डरे हुए हैं कि खा जाएंगे ऑनलाइन वाले। अरे सर मेरा तो अरे मन ही भाई साहब, क्योंकि ऑफलाइन वाले तो ऑनलाइन में हैं। अन्ना सर ऑफलाइन में क्लासेस नहीं लगेंगी अब आपकी। पर्सनल हो रहे हो। लेकिन सर लास्ट में वैलिड पॉइंट बोलो, वैलिड पॉइंट। ऑफलाइन क्यों बेहतर है ऑनलाइन से? आप लोग बोले ऑनलाइन में क्या ऐसे फीचर्स हैं जो ऑफलाइन में अवेलेबल नहीं, उन फीचर्स की तरफ अपन ज्यादा जाएं। सर जी मैं बताता हूँ, जी बताइए। हमारे पास में ऑल इंडिया रैंक 11 2022 मालू करके एक स्टूडेंट है, आप देख लीजिए। ऑनलाइन दिव्यांशी से आया है। मालू, अरे भाई साहब, दिव्यांशी मैंने मालू। पढ़ाया वो था, आया, मैंने। लेकिन ऑनलाइन में पढ़ाया था, ऑनलाइन में पढ़ाया था, दिव्यांशी ऑनलाइन में अब मैं पढ़ाया आपको कैसे? बता दूं, जिनकी- ऑनलाइन ऑनलाइन पढ़ाया। अरे चाहिए जिसकी बात करें दिव्यांशी पढ़ाया मालू, कहाँ? दिव्यांशी ऑनलाइन है मालू। ना। भुवनेश्वर के थे, ट्विंस थे, मैंने पढ़ाया और वो कोविड का दौर था जब ऑफलाइन पढ़ाया तो ऑनलाइन, बंद था। कहाँ पढ़ाया? ऑनलाइन ही अरे तो सर, पढ़ाया। जब ऑप्शन ही नहीं होगा तो क्या करोगे? तो ऑनलाइन ही तो पढ़ाया। जब ऑप्शन मेरे नहीं है हिसाब तो क्या करोगे? मेरे हिसाब से डिबेट को 10-10 सेकंड के मापदंड पे चलाते हैं, नहीं तो ये क्या अलग ट्रैक पे चली जाएगी। फीचर के साथ आप लोगों को बोलना है, ये डिबेट हो गई है। सर आपको 10 एबी सर से स्टार्ट करते हैं। एबी सर आपको 10 सेकंड में अपनी बात बोलनी है, उसका काउंटर, एक मिनट मैं कह रहा हूँ, एक मिनट पॉइंट्स बाय पॉइंट चलते हैं। जो काउंटर आप दोगे, जो आप सवाल बोलोगे, उसका काउंटर इधर से लेंगे। यस और नो? थोड़ा सा इसको स्ट्रक्चर करते हैं। क्या डिबेट में आनंद आ रहा है आप लोगों को? तो एक बार तालियां बजा दीजिए, टेबल बजा दीजिए कि आनंद आ रहा है। एक मिनट, डिबेट मोशन के लिए हो रही है, भूलिएगा मत आप लोग। चलिए, तो मेरे हिसाब से एबी सर से स्टार्ट करते हैं। सर 10 सेकंड में आपका क्या पॉइंट है जो आपको लगता है कि ऑफलाइन बेहतर करता है ऑनलाइन से? उसका काउंटर ये लोग करेंगे। सर ध्यान से सुनिएगा, आप चारों लोग, आपको काउंटर देना है इनका। सर ऑफलाइन क्लासेस में टीचर स्टूडेंट्स पर कंट्रोल रखता है और उन्हें चलाता है, और मुझे लगता है ऑनलाइन में स्टूडेंट टीचर पे कंट्रोल रखता है। टीचर का बहुत बढ़िया पॉइंट, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। पूरी ऐसे होनी चाहिए क्लास में डिबेट। जो डिसिप्लिन होता है, एक टीचर पूरी क्लास को इतना बढ़िया कंट्रोल कर रखता है, और जो मोटिवेशन वो देकर पूरा एक्सप्लेन करता है, वो कहीं ऑनलाइन में नहीं है। वरना ऑनलाइन में तो टीचर को आगे पीछे सरका के सुना जाता है और उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। क्या बात है, एक बार जोरदार। ये इट्स आप आराम से सोच के बोलिए। इसका आंसर कौन देना चाह रहा है? आप देना चाह रहे हैं, बिल्कुल आपकी टीम में से आप देना चाह रहे हैं आंसर। मल्टीपल आंसर दिए जा सकते हैं। जो सवाल पूछा सर गया एक बोला बात गया है। बताइए, अगर टीचर ऑनलाइन ऑफलाइन में कंट्रोल करता बच्चे को, तो आप जब पढ़ा रहे होते हो ना, तो आपकी रील नहीं बनती, बच्चा पीछे से वीडियो लेता है आपका और यूट्यूब पर हाथों हाथ डाल देता है। काहे का कंट्रोल? और आप लोगों से क्या ही बात करनी है, आप अपनी स्पीड से चलते हो क्लास में, बच्चे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है क्लास में बैठकर, वो सिर्फ आपको देख रहा होता है। और हमारे जैसे कोई सुंदर मैडम हो तो फिर भी वो देखे, आप लोग को देखकर क्या करेगा वो? आप बताइए। मैडम प्लीज लॉजिक दीजिए, हाँ, प्लीज लॉजिक, मैडम, लॉजिक, प्लीज लॉजिक, लॉजिकल लॉजिक शुड सर लॉजिक की भी बात करें। सुंदरता में हम भी कम नहीं है, प्लीज लॉजिकल। एक बार एबी सर की सुंदरता के लिए जोरदार सब्जेक्ट तालियां सीखना है, सुंदरता देखना है। हाँ सर मैं बोलना चाहूँगा इन पे जो सर कह रहे थे कि कंट्रोल वाली बात पे। तो शिक्षा मतलब ऐसी चीज़ है जो कि कंट्रोल या नियंत्रण से नहीं होगी। कहा जाता है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अगर बच्चा इस इंटेंशन के साथ वहाँ पर बैठा हुआ है कि वो सीखने के उद्देश्य से वहाँ पर आया है, तो मैं समझता हूँ कि ऑनलाइन इस तरीके से हमारे लिए ठीक है। क्योंकि सर मैंने एज अ एजुकेटर भी जो कुछ आज तक सीखा, मैं उसमें बहुत बड़ा रोल ऑनलाइन का मानता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत श्रद्धावान। क्या बोला था आपने? श्रद्धावान? सर श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान पुरुष ही मतलब ज्ञान को प्राप्त क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां। बहुत वैलिड पॉइंट। मैं इस बात से एग्री करता हूं कि अगर श्रद्धा हो तो पढ़ा जा सकता है, बट ये भी मैं मानता हूं, मेरा व्यक्तिगत मत में रख रहा हूं कि ऑफलाइन में वो बच्चे भी कई बार पढ़ने लगते हैं जो शायद थोड़ा थोड़ा भटक जाते हैं, उनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। बट जो आपने बात बोली है, अगर श्रद्धावान बच्चा है तो किसी भी तरीके से पढ़ सकता है, ये बात से मैं एग्री कर रहा हूं। मैं अब एक बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपको 10 सेकंड में ऐसा पॉइंट बोलिए जिसका उत्तर इनको देना है। आज के दिन पे अगर आप सच में देख रहे हैं तो आप, आज हम सब लोग यहाँ पे बैठे हैं, आज के दिन पे मोशन हम इस मुकाम पे, जिस मुकाम पे देख रहे हैं, अगर आप में से सभी को याद होगा तो वो एनवी सर के वीडियो जी थे जो ऑनलाइन गए, वो उनकी सुगंध को घर घर पहुंचाए, उनकी सुगंध को घर घर पहुंचाए। और आज घर घर में अगर भाई किसी की आवाज पहुंच रही है, तो मोशन ऑनलाइन की आवाज पहुंचती है। अगर आप अच्छे टीचर हो तो आपकी आवाज पहुंचाने का सबसे बढ़िया माध्यम ऑनलाइन है बॉस। बिल्कुल सही, एग्री। हम एग्री करते हैं इस बात से कि सबसे अच्छा माध्यम ऑनलाइन। नहीं, ये सच्ची बात है सर, ये बिल्कुल दिल से निकला हुआ है, मैं जानता हूं ये बात। आज किसी भाई मतलब अगर भाई कई आपने अगर भाई दो समय रहने का देखा हो, अगर आपने समय रहने का एक बहुत फेमस ट्वीट है वो देखा हो, तो आपको पता होगा उसमें
वो इनको जानता नहीं है, लेकिन वो बार बार बोल रहा है यार गजब टीचर है यार, क्या पढ़ा रहा है, ऐसे टीचर अगर हमें मिल जाते तो हम तो जेई फाड़ देते। तो गौर से देखा जाए तो ऑनलाइन ही तो वो माध्यम है ना, हम इसको तो जुटला ही नहीं सकते। यही हमारा सबसे बड़ा पॉइंट है, हमारे को जरूरत ही नहीं बाकी किसी पॉइंट की वजह से देखा जाए तो। हम घर घर पहुंचाने वाले लोग हैं। क्या बात है, तो घर घर पहुंचाने वाले लोग इससे सब एग्री करते हैं, yes or no? सर बिल्कुल एग्री करते हैं। सर स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करिए ना, स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट क्या है सर, स्टूडेंट को student ऑनलाइन point में of क्या view में- पर्सनल केयर और अटेंडेंस कहां से देंगे आप उसको? प्लीज टेल मी, गाइडेंस कैसे मिलेगी? वो Personal- केवल मोबाइल में आपको देख रहा है। एक डॉक्टर सभी पेशेंट का इलाज एक जैसी ट्रीटमेंट से कैसे कर देगा? पर्सनल केयर और अटेंडेंस देने वाले इंस्टीट्यूट अब धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। ऐसा मान असलियत गलत में मानना है वही आपका। टीचर जिसमें दम है, जिस इंस्टीट्यूट में दम है, उसके टीचर ऑनलाइन के वाया घर घर अपनी खुशबू पहुंचा रहे हैं और धीरे धीरे ऊपर आएंगे और आके रहेंगे और ऑनलाइन ही लाएगा उन्हें। सर मैं ऑनलाइन के बारे में एक बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ, सुनिए आप ध्यान से। क्या है ऑनलाइन की, आप सब लोग ऑनलाइन की एकदम असली सच्चाई सुनिए कि ऑनलाइन है क्या। एक बच्चा था जो मोबाइल में लेक्चर देखता था। उस एक दिन पिताजी से बोला, पिताजी मेरी आंखें खराब हो रही हैं, मेरे को लैपटॉप दिला दो। बेचारा बाप, आज की डेट में ऑनलाइन वाला बेचारा हो गया बाप, ठीक है। तो उसने अपना लैपटॉप दिला दिया। लैपटॉप में लेक्चर देखता था, बोला पिताजी मम्मी ना बहुत डिस्टर्ब करती है, मेरे को अलग से कमरा दिला दो। बेचारे के पास एक ही कमरा था। उन्होंने कहा बेटा कोई बात नहीं, तू पढ़ाई कर ले, अपना अलग से कमरा ले ले। अपना अलग कमरा दे दिया। फिर बोला एक दिन कि छोटा वाला भाई है, मेरे को ना बहुत डिस्टर्ब करता है, क्या मैं कुंडी लगा के अंदर से पढ़ लूँ? तो बाप बोला कि इट्स ओके, पढ़ ले बेटा, कोई डिस्टर्ब ना हो। जैसे कुंडी लगी तो फिर देखिए आप पार्ट 1 पार्ट 2 निपटा रहा है। ये है ऑनलाइन की असली सच्चाई। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो गलत गतिविधियां हैं वहां इन्वॉल्व हो रहा है। पढ़ाई तो मतलब जब वो कुंडी लगती है तो पढ़ाई के अलावा सब देखता है, केवल पढ़ाई नहीं कर रहा। अच्छा आप लोग एक बात बताइए, क्या आप लोग यहाँ पे जो भी बात कहेंगे उसे दिल पे लगाओगे क्या? नहीं सर, आप लोग दिल पे तो नहीं लगाओगे जो भी बात यहाँ बोली जाएगी? नहीं दिल पे लगाने सर का आप प्रश्न ही नहीं उठता। दिल पे लगाने का प्रश्न नहीं उठता। तो हम मेरा एक सवाल है ऑनलाइन वाली टीम से कि जब हम लोग बात करते हैं कि मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, ना ऑफलाइन का या ऑनलाइन का, मेरी जो चर्चा का विषय है, जो मेरा वाद विवाद का विषय है, जो मेरा सवाल है, वो मैं अपनी ऑनलाइन टीम से सवाल का जवाब चाहता हूँ कि जब हम बच्चे को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो ऑनलाइन पढ़ना तो ठीक है, लेकिन एक बच्चे के समग्र विकास के लिए उसके साथ एक अच्छे बच्चों का ग्रुप एसोसिएट होना चाहिए। बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, जोरदार। एक बच्चा खुद पढ़ सकता है, खूब अच्छा पढ़ सकता है, उसको एकलव्य भी पढ़ सकता है, उसको द्रोण से वो दूर से सीख भी सकता है। लेकिन जहाँ तक मैं महाभारत के वाक्य की बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि अर्जुन की ग्रोथ के साथ युधिष्ठिर का, भीम का, नकुल का, सहदेव का, इन सब का साथ होना भी कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पॉइंट। तो मेरा सामने वाली टीम से मतलब अनुरोध है, मैं पूछना चाहता हूँ, प्रेम पूर्वक आग्रह है, लड़ाई का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठ रहा है ना। तो मेरा प्रेम पूर्वक आग्रह यह है कि इस माध्यम से, इस मंच के माध्यम से और मोशन एजुकेशन, इस परिवार का धन्यवाद कि मैं आज पेरेंट्स को संबोधित कर पा रहा हूँ, उनके सवाल का जवाब दे पा रहा हूँ कि अगर हमने ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा भी दिया तो सर उसके लिए आप पीयर ऑफ ग्रुप कहाँ से लाएंगे अच्छे बच्चों का? बस मैं ये बात कहना ये एक चाहता हूं। वैलिड पॉइंट है कि ऑफलाइन में बच्चे को उसके साथी सहयोगी बराबरी के मिलते हैं। इसका ऑनलाइन वाली टीम क्या जवाब देना चाहती है? मैं चाहता हूँ आपको इसका बहुत वैलिड उत्तर देता हूँ। बिल्कुल। आप अगर बाय द वे आप या तो ऑनलाइन को नहीं जानते हैं तो आप इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, वरना हमारा खुद का जब भी कोई वीडियो चलता है तो साथ में QR कोड जाता है जिसमें वो बच्चा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करता है, जहां आपकी क्लास में सिर्फ वो 250 बच्चों से मिल पाता है, हमारे यहाँ पे 1700 7000 बच्चों तक मिलता है और वो ग्लोबली मिलता है, पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चों से मिलता है। और उसमें कई ऐसे बच्चे भी होते हैं जो किसी दूसरी ऑफलाइन में पढ़ रहे होते हैं, जो दूसरी ऑफलाइन के बच्चे हैं उनको भी अगर भाई अच्छी जगह पे मिलना होता है तो हमसे मिल जाते हैं। इससे बेहतर क्या मंच होगा, इससे बड़ा क्या मंच होगा? और एक बात समझिए सर, ऑफलाइन में बच्चा एक लिमिटेड ग्रुप से इंटरेक्ट कर रहा है, उसी से, जैसे सर ने बोला ग्लोबली हम बच्चे को ऑनलाइन में लेकर जाते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब बच्चा ऑफलाइन में उसके साथ फिजिकल इंटरेक्शन में फेस टू फेस होता है तो वो उससे प्लस भी सीखता है और माइनस भी सीखता है। ऑनलाइन में इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसको सेल्फ मोटिवेशन करना सिखाते हैं। उसको किसी और को देखकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको अपने आप में ही अपने आप से कंपटीशन करते हुए सेल्फ मोटिवेटेड रहते हुए पढ़ना है, वन थिंग। सेकेंडली, वो अपने पेरेंट्स की डायरेक्ट गाइडेंस में है, डायरेक्ट सर्वेलेंस में है। तो यहाँ तो बच्चा बहुत होमसिक फील करता है ऑफलाइन में, उसके पास पेरेंट्स नहीं है, वो खुश नहीं रह पाता, उसकी मेंटल पीस नहीं हो पाती, वो घर को मिस कर रहा होता है पर वो फिर भी पढ़ने की बहुत कोशिश करता है जिसमें वो सफल नहीं हो पाता। घर पे बैठकर जब पेरेंट उसके साथ बैठता है, कभी उसके डीमोटिवेशन में उसको ऊपर उठाता है, उसको मोटिवेट करता है, तो वो एक अलग लेवल का मोटिवेशन होता है जो शायद उसको ऑफलाइन में कभी नहीं मिल सकता। वन।
दूसरा, जो आप पर्सनल कनेक्शन की आप बात करते हैं, आप मुझे बताइए 300 बच्चे की क्लास में आप कितने बच्चों के नाम जानते हैं? हम बहुत कम बच्चों के, लेकिन स्क्रीन पर बेशक हमने उसको कभी नहीं देखा, लेकिन जब नाम रिफ्लेक्ट होता है और हम नाम लेकर उसका डाउट बताते हैं तो वहीं से वो बच्चा हमसे कनेक्ट होकर। आपके बच्चों को डाउट बताने की बात नहीं हो रही, आपस में बच्चों के डिस्कशन की बात हो रही है। वैलिड पॉइंट है कि क्या हम, और वाकई आप देखिए एक मिनट, वाकई पे देखिए तो ये वाकई मुद्दा है कि क्या ऑफलाइन में हम 4-5 बच्चों को साथ रख पाते, जो आपस में दोस्त बन पाते, बात कर पाते, वो एक वाकई फायदे वाली बात है। सर, ऑनलाइन में इसका एक बड़ा प्रारूप, जो एक वैलिड पॉइंट मुझे लगता है कि हाँ एक बड़ा प्रारूप है कि वो शायद लिमिटेड बच्चों से नहीं और बहुत सारे बच्चों से इंटरेक्ट करता है। मुझे लगता है इसका सही सॉल्यूशन शायद ये हो सकता है कि एक हाइब्रिड मॉडल जो अपन करते भी हैं, हर ऑफलाइन वाले बच्चे के पास ऑनलाइन की ये सारी सुविधाएं भी होनी चाहिए। तो अगर वो ऑफलाइन में आ रहा है तो उसे वो 5 बच्चे जो फिजिकली हैं वो भी दिखाई दें, और अगर वो ऑनलाइन कॉम्पीट करना चाह रहा है तो वो भी उसको दिखाई दे। इसलिए जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, ऑफलाइन वाले को भी पूरी ऑनलाइन की सुविधाएं मिलती हैं। मैं चाहता हूं सर इसमें मैं एक लाइन बोल देता हूं, ऐड कर देता हूं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऐप बने हुए हैं जिसमें बहुत सारे बच्चे एनरोल होते हैं, एट द सेम टाइम दे स्टार्ट स्टडीज, और वो सब लेखा जोखा रखते हैं। मतलब देयर आर वेरियस ऑनलाइन ऐप्स जिसमें बच्चे ग्रुप की तरह कनेक्ट होते हैं, 50, 60, 100, 200 इस तरीके से बच्चे उसमें कनेक्ट होते हैं, और वो अपने टाइम टेबल को आसपास में शेयर भी करते हैं, कितनी देर कौन पढ़ रहा है, कितनी देर कौन नहीं पढ़ रहा है, उसके बारे में बात होती है, कौन किस इंस्टीट्यूट से है, वहाँ पे कैसा पढ़ाएगा, एवरीथिंग इज देयर। तो आपको एक्सप्लोर करने की जरूरत पड़ सकती है। हो सकता है आज आपको नहीं पता कि वहाँ बच्चे कैसे कनेक्ट होते हैं, लेकिन देयर आर वेरियस फैसिलिटीज जिसमें बच्चे बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट होते हैं। टेलीग्राम ग्रुप्स है, वहाँ बच्चे टाइम टेबल शेयर करते हैं, अपने बारे में बतलाते हैं कि आज मेरी तबीयत खराब रही, कैसा रहा। तो वो प्रॉपर गाइडेंस सब चीज़ ऑनलाइन में अवेलेबल है, बट पॉइंट इज कि उसको सही तरीके से एक्सप्लोर करना। आज मोशन के माध्यम से हम लोग ऐसा भी कर रहे हैं बहुत बार कि बच्चों को हम बुलाकर या एक तरीके से ग्रुप हम लोग उसको संबोधन भी करते हैं, जिसमें हम उनको बताते हैं कि किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से नहीं पढ़ना है, जो मुझे लगता है कि अभी ऑफलाइन में मतलब उतने लेवल पे नहीं है, लेकिन ऑनलाइन में उस लेवल को हम पकड़ चुके हैं। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। मैं चाहता हूं अब ऑनलाइन वाली टीम एक ऐसा पॉइंट बोले जो आपको लगता है कि ऑफलाइन में नहीं होता और आपके पास यूएसपी है, सर, उसका आंसर आप लोगों के पास होना चाहिए। सर, फिर वापस मैं आऊंगा आपके मैं पास। बोलना चाहता हूं सर कि गैर परों से उड़ सकते हो हद से हद दीवारों तक, अंबर को तो वही छुएगा जिसके अपने पर होंगे। तो सर ये कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास स्टूडेंट, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं स्टूडेंट के कि उन्हें एक ग्रुप डिस्कशन वगैरह नहीं मिल पाता, लेकिन सर इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। क्योंकि जब बच्चा ऑफलाइन सेंटर में आता है, अपने घर से परिवार से दूर आता है, तो कहीं ना कहीं उसकी मेंटल हेल्थ पर भी दबाव पड़ता है, और कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है जहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ वो बातें शेयर नहीं कर सकता, लेकिन अपनी फैमिली के साथ वो शेयर कर सकता है सब चीज़ें। और ऐसी सिचुएशन में फैमिली के साथ रहकर और अपने एजुकेटर के साथ होकर ऑनलाइन के माध्यम से अगर बच्चा पढ़ता है तो वो भी बेनिफिशियल रहता है। सर एक क्वेश्चन का जवाब 4 लोगों ने दिया, फिर भी मजा नहीं आया। सर मजा लेकिन सर जो क्वेश्चन था बिल्कुल लॉजिकल था जी। ग्रुप बनाकर मैं चाहता हूं एक लेकिन प्लीज कन्वर्सेशन शुड बी ऑन द राइट साइड। आप लोगों के पास जी क्या ऐसी यूएसपी है, जैसे मैं अगर व्यक्तिगत बोलूं तो ये वाली बात जो इन्होंने प्रश्न पूछा उसका उत्तर आप लोगों ने दिया, उसका राइट मिक्स अगर होगा तो बात बनेगी। आपके पास क्या ऐसी यूएसपी है ऑनलाइन के पास जो ऑफलाइन में मिस होती है या शायद ऑफलाइन डिपार्टमेंट नहीं दे पाता है, वो बताइए। नहीं, वैसे देखा जाए तो मोशन ऑनलाइन में यही खूबसूरती है कि वो पॉइंट हमारी साइड में ज़्यादा फेवरेबल है जो मैं आपसे पूछने वाला हूँ, ठीक है ना। अगर देखा जाए ऑफलाइन में भी होगी वैसी खूबसूरती, आप अगर बाय द वे बता पाएँ तो। बाकी अगर देखा जाए तो ऑनलाइन में तो वैसे देखा जाए तो अगर स्टूडेंट के पास में अगर उसको टीचर समझ में नहीं आ रहा तो वो एस्केप करके दूसरे में जा सकता है। क्या वो क्लास में भी ऐसा कर सकता है? जी भी सर, एक बात आपको रोक के कहूँगा छोटी सी, क्या वो क्लास में भी ऐसा कर सकता है? क्लास में तो एस्केप नहीं कर सकता, उसे बाउंड टू बी वहीं होना पड़ेगा, भले उसे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, उसको ज़बरदस्ती बैठना भी पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो वो एस्केप कर सकता है, उसको पता है कि ये वाला मेरे को नहीं समझ में आया, तो वो दूसरे को सर्च कर सकता है। बच्चे की सहूलियत की नज़र से देखा जाए तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मैं इनका जो पॉइंट है वैलिड मानता हूँ कि बच्चे को अगर कुछ टीचर का समझ नहीं आ रहा तो स्किप करके दूसरे लेक्चर को देख सकता है। जो ऑफलाइन में वो भी घर जाके अपने लेक्चर्स बहुत सारे टीचर्स के देख सकते हैं, बट सर का ये कह रहे हैं जब वो क्लास में जाके बैठ गया, उसे अध्यापक पसंद नहीं आया तो वो उठ के नहीं जा सकता ऑफलाइन में, जबकि वो ऑनलाइन में चला जाता है। क्या मेरा आपका वैलिड पॉइंट बिल्कुल है? सर इसका उत्तर आप क्या देंगे? मैं चाहता हूँ ललित विजय सर उत्तर दें इसका। सर इसका आंसर ये है कि जैसे मान लो हम बोले, हमें हर प्रश्न का एक बार जोरदार ताली से स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ये शायद वो प्रश्न है जो वाकई ज्वलंत भी हैं और उनको जानना बहुत आवश्यक है। सर प्लीज। ऑनलाइन में जैसे कि एक टीचर समझ में नहीं आया तो सर ये मान के चलो तो दूसरा भी समझ में नहीं आएगा। मतलब वो बच्चा है ना,
दिन भर सर्च करता रहेगा, एक टीचर को देखेगा, सेकंड को देखेगा, थर्ड को देखेगा, लास्ट में उसको ये पता नहीं लगा मेरे को पढ़ना क्या है सर, वो टोटली कंफ्यूज हो जाता है। और ऑफलाइन में वो ऐसे डिस्कस ही नहीं हो सकता, उसको पता है कि हाँ टीचर है, अच्छा पढ़ा रहे हैं। अगर बच्चा कंसंट्रेशन से पढ़ता है ना सर, तो मोशन में एक भी टीचर ऐसा नहीं जो अच्छा नहीं पढ़ाता। सबसे पहली बात तो एक बार मोशन के टीचर के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। ये बात मैं बोल सकता हूं कि मोशन में जो भी अध्यापक आपको मिलेगा वो अनुभवी होगा, जिसने 5,000 10,000 इंजीनियर डॉक्टर्स को बनाया होगा और वो वाकई लायक होगा, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। सर अगर कोई टीचर मोशन के प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा है ना सर, तो ऐसा तो हो नहीं सकता उसका समझ में नहीं आएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो मोशन के प्लेटफॉर्म पहली बात तो होता ही नहीं। इसका आंसर तो ये है। हाँ ऑनलाइन में है, कभी एक्स इंस्टीट्यूट को देखेगा, कभी वाई को देखेगा, बच्चा टोटली कंफ्यूज हो जाएगा। उसको ये पता नहीं होगा कि क्या सिलेबस है, मेरे को क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। टोटल उसका चैप्टर 0 हो जाता है। क्या बात है, ये इसका एक बार जोरदार, बहुत बढ़िया उत्तर दिया सर ने। और सर बहुत बढ़िया प्रश्न था। और वाकई मैं जितने भी हमें इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं बच्चे, ये डिबेट सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की नहीं है। ये द्वंद्व शायद हमारे मन का है कि हम ऑनलाइन लें ऑफलाइन लें, ऑनलाइन में सुविधाएं ऑफलाइन में सुविधाएं, एक सस्ता है एक थोड़ा महंगा, एक में बाहर जाना पड़ेगा, एक में स्ट्रेस आ सकता है, एक में हम घर के साथ रहेंगे, क्या बेहतर है क्या नहीं। ये चुनाव का निर्णय हमें खुद को करना होता है। कई बार हो सकता है व्यक्तिगत विचारधारा सबकी अलग अलग हो, पर ये डिबेट इस कमेंट सेक्शन में भी लगातार चलते रहनी चाहिए, बिना किसी पे एक दूसरे पे आरोप लगाए, आक्षेप लगाए। पर हाँ, जो हमारे लिए सबसे बेहतर है उस पर हमें बात करनी चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा वापस से एक बार सर ऑफलाइन में जिस बात करूं, एक पॉइंट आरडी सर से लेते हैं कि ऑफलाइन में क्या बेहतर है और जो ऑनलाइन में शायद देना उतना संभव नहीं है। जैसे फिर वापस आप लोगों को बच्चा क्लासरूम में पढ़ता है, जैसे सर ऑनलाइन में पढ़ता है, क्लासरूम में पढ़ता है, बच्चे को कोई डाउट आया तो तुरंत अपना हैंड रेज करके डाउट पूछ लेता है और टीचर हाथों हाथ उसके डाउट क्लियर कर देता है। अब आप बताओ, आपके डाउट 25,000 बच्चे एक बैच में पढ़ रहा है, तो उसके चैट से डाउट पूछते हो, क्या उसका चैट जब तो लिखा तब तक तो 50 चैट आ गए, कैसे आप उसका डाउट क्लियर करोगे? उसके डाउट बिल्कुल वैलिड एक सवाल, एक बार सवाल के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए कि क्लासरूम में बच्चा हाथ खड़ा करके अपना डाउट तुरंत पूछ लेता है। ये ऑनलाइन की सुविधा, क्योंकि जहां पे संख्या ज्यादा है उसमें ये कैसे क्लियर होता है, ये आप बताइए। मोशन के प्लेटफॉर्म से कैसे क्लियर होता है ये बताइए। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर किसी ने ढंग से ऑनलाइन को समझा नहीं है तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिन्होंने ऑनलाइन में अच्छे से पढ़ा है उन्हें अच्छे से पता है कि बच्चे के पास एंटर का बटन होता है, वो 20 बार दबाता रहता है। जब तक उसके सामने वाला डाउट क्लियर नहीं कर देता, वो आपको परेशान करके ही रहता है, वो पोक करता रहता है। ये काम वो क्लास में कर ही नहीं सकता, उसे सपने में भी नहीं सोच सकता कि मैं क्लास में खड़े होकर भी कोई क्वेश्चन पूछूं। वो बाहर भी आपसे मिल ही नहीं पाता। कई बार आप भी इतनी उसमें होते हो क्योंकि आपके पास भी तो लिमिटेड 15 मिनट का ही तो टाइम होता है एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने का। बच्चे को अच्छे से पता है कि इस जगह मैं फंस गया, लेकिन वहां पे उसको पता है मेरी आइडेंटिटी तो सिर्फ एक नाम है, मेरी ईमेल आईडी ही मेरी आईडी है, मुझे कोई जानता ही नहीं है। वो आराम से खुल करके अपने डाउट पूछता है। आप बता दो आपकी साइड में कि अगर वो खुल करके डाउट पूछ सकता है तो डाउट काउंटर के सिवा क्या पर्सनल एंगेजमेंट किसी भी तरह का टीचर के साथ हो सकता है क्या? नहीं, हमारे साथ तो हो सकता है। हम उसे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़े हैं, क्वेश्चन पोस्ट करते हैं। पर्सनल गाइडेंस तो है, बिल्कुल है। ऑफलाइन में पर्सनल गाइडेंस तो ऑनलाइन में कभी नहीं है। पर जो सर का एक वैलिड पॉइंट है, जो मुझे लगता है, जो मुझे वैलिड लगा इस पूरे पॉइंट में, मैं इसमें एक पॉइंट और ऐड करता हूं। मैं सर का एक वैलिड पॉइंट बोलना चाहता हूं। पहले सर ने बोला कि जो शायद अच्छी मतलब अलग बात है, ऑफलाइन में जाहिर सी बात है हाथ खड़ा करके कर सकता है, ऑनलाइन में जब वो हाथ खड़ा करता है तो उसे पता होता है कि नितिन विजय डाउट पूछ रहा है, बच्चे का पता है, तो बच्चे कई बार फियर में होते हैं कि कहीं मुझे लोग बाग ये तो नहीं मानेंगे कि मैं कमजोर हूं। ऑनलाइन में क्योंकि सिर्फ वो बिना फोटो के भी एक सिर्फ नाम होता है, तो हो सकता है कि उसको आइडेंटिटी क्राइसिस ना होती हो। ये ऑनलाइन का एक वैलिड पॉइंट मैं मान सकता हूं। और सर ये भी मानना पड़ेगा कि इतनी संख्या में आपने बोला वो पोक कर सकता है, बट शायद अध्यापक के लिए इतने सारे बच्चों को डाउट बताना क्या संभव हो पाता है? अमरनाथ सर, आप तो लाइव पढ़ाते हैं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि जब मैं ऑफलाइन से ऑनलाइन में पढ़ाने में गया तो मुझे एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस फील आया वो ये डाउट का ही आया। मुझे ऑफलाइन में बहुत कम डाउट्स एंटरटेन करने का मौका मिल रहा है, रीज़न बिंग कि बहुत कम ही बच्चे पूछ रहे होते हैं। लेकिन जब मैंने ऑनलाइन पढ़ाना चालू किया तो मुझे अपनी टीचिंग के स्टाइल को भी बदलना पड़ा बहुत हद तक, क्योंकि वहाँ पे जो क्वेश्चंस या डाउट हैं वो यहाँ पे बच्चा ये नहीं, जैसे अभी अपने मोशन ऑनलाइन में जो बहुत अच्छी फैसिलिटी वो ये है कि बच्चे का चैट कोई और नहीं देख सकता। नहीं दे सकता। तो उसमें क्या होता है कि बच्चा अपने हिसाब से कुछ भी पूछ सकता है और वो फिर टीचर का होता है कि भाई उसको बतलाना है नहीं बतलाना है, ऑफलाइन में क्या होता है, डाउट्स ही कम आएंगे ना सर। मैं ऑनलाइन में फीचर ला दिया गया है कि बच्चे की आइडेंटिटी रखने के लिए ये थोड़ा गलत पॉइंट है कि ऑफलाइन में डाउट कम आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे हर जगह एक जैसे होते हैं
ऑफलाइन में बच्चों के पास डाउट होता है, लेकिन वो डायरेक्टली उस टीचर से नहीं पूछ पाता है जो टीचर उसको पढ़ा रहा होता है। उसके लिए उसको फिर तो अलग डाउट से काउंटर्स होते हैं ना डाउट सर? काउंटर्स डाउट अपने अलग काउंटर्स से है। समय इन्वेस्ट Finally करना तो पड़ता डाउट्स क्लियर है, हो रहे हैं उसमें ना भी आना जाना पड़ता है, उसमें भी बहुत सारा समय वेस्ट होता है बच्चों का। और वो लेकिन जो चैट में online डाउट अगर दिया हम उसको देखें, टीचर बता तो नहीं रहा, उसका घर क्या है पे फिर? बैठकर वो बच्चा बहुत आसानी से उन डाउट्स को पूछ सकता है और टीचर उसको बहुत इजीली कब एक्सप्लेन कर बताता है सर? सकता है। टीचर कब बताता मुझे है? 2 ऐसा दिन लगता निकल है। गए, 24 घंटे, मेरे 48 हिसाब से घंटे, ये 3 वाला- दिन चैट ही नहीं देखी। ये डाउट वाला पॉइंट के दोनों पक्ष और विपक्ष आ चुके हैं। क्या आप सभी लोग इससे सहमत हैं? कुछ के पॉइंट्स अच्छे हैं, कुछ के नहीं हैं, कुछ के पॉइंट्स इधर अच्छे हैं, कुछ के उधर नहीं है। एक की सुविधा दूसरे में हो, ऐसा सर कोई जरूरी नहीं है। आप तो ये बताइए कि ऑफलाइन का क्लासरूम का माहौल कहाँ से लाओगे? ये इतना सर, इंटरेस्टिंग डाउट- माहौल एक क्लास सेकंड। में जो पढ़ाया जाता है, याद करवाया जाता है, बुलवाया जाता है, फेस टू फेस देख के सिखाया जाता है, वो ऑनलाइन में कहाँ है? आप एक फेस टू सेकंड। फेस कहाँ से लाओगे? क्या बुलवाया मैं डाउट जाता है? के लिए एक चीज आप बोलना चाहती 7 हूँ। बजे से लेकर 1:30 बजे तक ऑफलाइन में बिठा सकते हो, 7 से 1:30 ऑनलाइन में बिठा दो, मैं मान जाऊँ। सर एक सेकंड में डाउट और के लिए इतना बोलना चाहती इंटरेस्ट हूँ। के साथ बच्चा एक साथ बैठे हुए, क्या जोर जोर से बुलवा के आप ऑनलाइन में नहीं, वो देख रहा नहीं देख रहा वो ही नहीं पता, करा बंद निकल गया। सर, ऑफलाइन का एक जो सेकंड माहौल है पॉइंट है, सर, 7 बजे से क्लासरूम के माहौल जैसा ऑफलाइन में ऑनलाइन में कभी नहीं आएगा, ना आया है ना आएगा। सर मैं डाउट के लिए एक चीज बोलना चाहती हूँ प्लीज। मैं सवाल को वापस नरेट करता हूं। सर ने बोला 7 से लेकर 1:30 बजे तक बच्चे को एक ही जगह बिठा के जो माहौल हम लाते हैं, क्या ऑनलाइन वाले वो ला सकते सर हैं? एक और सेकंड लाते हैं तो कैसे लाते मैं हैं? पिछले इतना वाले interesting एक पॉइंट बोलना topic को इतना चाहती हूँ। interesting एक कैसे डाउट बनाओगे? से रिलेटेड एक पॉइंट बोलना चाहती हूँ जो मैंने अपने ऐप में नोटिस कर रही है, जो मोशन लर्निंग ऐप है। उसमें बच्चा अगर सपोज क्लास में डाउट पूछता है और फॉर एनी रीज़न हम उसको एंटरटेन नहीं कर पाते या बता नहीं पाते, हो सकता है वो पिछले किसी टॉपिक का पूछ रहा हो जो हम वहाँ पर नहीं ले सकते क्योंकि हम किसी और टॉपिक पर चल रहे हैं, तो देयर इज़ ऑलवेज अ फैसिलिटी कि वो अपने डाउट पोस्ट कर सकता है, जिसको हम क्लास के बाद वो पूरी डाउट की जो चैट है वो चीज़ हम देख सकते हैं और टीचर उसको बाद में भी इन रिटर्न उसको वापस अपने डाउट का सोल्यूशन जो वो भेज सकता है। तो उसका डाउट कहीं जाता नहीं है, वो बहुत बार डाउट पोस्ट कर देता है। एंड देयर आर सो मेनी अदर पीपल जो बिहाइंड द टीम काम करते हैं, जो बाकी अकेडमिशियंस हैं। अगर सपोज मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ एंड देयर आर अदर फैकल्टीज़ जो सब्जेक्ट की हैं, तो वो उन डाउट्स के कंटिन्यूसली जवाब देते रहते हैं। तो डाउट ऐसा नहीं कि कहीं भी उसका चला जाता है, क्लास में सॉल्व नहीं होगा तो वो जो सेक्शन है डाउट का उसमें वो डाउट आएगा जिसका हम बाद में जवाब मैडम, देते हैं। लेकिन जो डाउट उसमें बताए जाते हैं वो तरीका सही है जो हम लोग एक्सप्लेन करके बताते हैं? डाउट काउंटर वाले टॉपिक को छोड़ते हैं, दूसरे पे चलते हैं। हाँ, और मैं डाउट एम काउंटर सर से का दोनों की जवाब देता सुविधाएं हूँ। हैं। मेरे पास एम सर का जवाब है। एक सवाल पहले लेना चाहता हूँ बताइए, मैं, please। फिर कह रहा हूँ कॉन्वर्सेशन को उस तरफ रखिए जिसमें आपकी यूएसपी क्या ऐसी है जो ऑनलाइन वाले उतने नहीं दे सकते, या ऑनलाइन में आप कैसी तो USP क्लास है के जो माहौल offline- वाले क्वेश्चन का Affordability, जवाब sir, दीजिए। affordability। क्लास का इंटरेस्टिंग माहौल और क्लास कैसे बनेगा, बस वो बता दो। सर जैसा कि आप कह रहे थे कि फेस टू फेस हम इंटरेक्ट कर पाते हैं ऑफलाइन सेंटर में, ऐसा कह रहे थे सर आप। सर कितने ऑलमोस्ट कितने स्टूडेंट होते होंगे आपकी क्लास में एवरेज ऑफलाइन में? 100-120। 100-120। तो सर उस समय जब हम फेस टू फेस डिस्कशन कर रहे होते हैं तो हम किस पे ध्यान दे रहे होते हैं? फ्रंट बेंचर और बैक बेंचर की डेफिनेशन को आप कैसे डिफाइन सबको करेंगे? एक एक स्टूडेंट फेस टू फेस दिखता है, उससे बात होती है, उसके फेस को देख के पता चल जाता है समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। जी तो तो सर सो रहा है नहीं सो रहा है, ठीक है। आप मुझे बता दीजिए। यहाँ सब पढ़ा रहे हैं, उसको देख के पता चल जाता है। आप ऑनलाइन में 1000 बच्चे लाइव पढ़ा रहे हो, कितने सो रहे हैं मुझे आज बता दो, कितने नोट्स लिख रहे हैं आज बता दो। हम बता देंगे ये नोट्स नहीं लिख रहा था, ये मोबाइल देख रहा है, ये सो रहा है। आप बता दो 1000 बच्चों में से। सर कंप्यूटर के सामने वो बैठा भी है कि नहीं बैठा है? पता लगे लेक्चर चल रहा हो और कंप्यूटर में बैठा ही ना हो। भाई कंप्यूटर के सामने बैठा भी है कि नहीं? पता लगा जी क्लास तो चल रही है, बच्चा गायब है। सर क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे काम करो, शिक्षा क्वालिटी के लिए है। 120 ही पढ़ रहे हैं, 150 पढ़ रहे हैं, पर देख तो रहे हैं। हाँ प्लीज प्लीज। और सर सुनो, ऑफलाइन में मैक्सिमम एक्सपीरियंस फैकल्टी पढ़ाते हैं, जो हम लोग 25 साल से ऑफलाइन पढ़ाते हुए शक्ल देख के बता सकता हूँ किसने होमवर्क किया है कि नहीं किया। ये है ऑफलाइन की क्वालिटी। सर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। सर एक छोटा सा जवाब आप चारों मिलके दे दो और यहाँ बैठे हुए सारे दे दें। सर अगर डॉक्टर को मैं अपनी व्हाट्सएप पे रिपोर्ट भेजूं तो बढ़िया, या दिखाने जाऊं तो सर बढ़िया? यही फर्क है डॉक्टर। सर डॉक्टर देखते बोलेगा नहीं फिजिकली यही फर्क है, यही फर्क है सर डॉक्टर और मुझे शिक्षक क्या में। देखा, उसने फिजिकली क्या देखा? सर, डॉक्टर ये- और टीचर में यही सर, फर्क है, प्लीज, क्योंकि आप व्हाट्सएप पे रिपोर्ट भेज के प्लीज। क्योंकि डॉक्टर सर से जब हम मंगवाओ। बातचीत कर रहे होते हैं ना, जब हम ऑनलाइन क्लासेस में होते हैं तो हमारे पास फ्रंट बेंचर और बैक बेंचर नहीं होते,
हमें इस तरह से क्वालिटी कंटेंट अपना इस तरह से क्वालिटी उसकी रखनी पड़ती कि सभी के लिए वो इक्वल रह सके। एक मिनट, ये बैक बेंचर पे मैं थोड़ा ऑफेंड फील कर रहा हूँ। हाँ। मैं बैक बेंचर था, मैं आईआईटी में सिलेक्ट तो हुआ। एक मिनट ये भी सर आप मतलब बार हाँ एक जगह पे गड़बड़ है। जो लोग सुन रहे हैं, बैक बेंचर के साथ सर, मैं भी हूँ, जो मैं भी हमेशा बैक बेंचर रहा हूँ और सेलेक्ट उसमें हुए कोई सर, दिक्कत IIT नहीं। मैं भी बैक बेंचर था। तो मैं कह रहा हूँ स्टेप वाइज क्लासेस हैं, एयर कंडीशन क्लासेस हैं, स्टेप से क्लासेस है। पीछे वाला बच्चा भी क्लास में उतना ही दिखता है, टीचर्स दिखता है कि नहीं दिखता है। पर मैं कह रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ऑनलाइन का है, वही मैं बतलाने वाला हूँ कि सर ये बार बार कहना चाह रहे हैं कि आप अच्छा नहीं पढ़ाते, बार बार कहना चाह रहे हैं कि आप अच्छा नहीं पढ़ाते, अरे ऑफलाइन सर। वाले अच्छा पढ़ाते हो। वो आईटी के नहीं है ना सर। जैसे आपका गुस्सा खराब है, साइड में जाओ। मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे अगर हम ऑफलाइन सेटअप में आते हैं तो एक जो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, जैसे अगर कोई किसान वर्ग का बच्चा है या बहुत सोसाइटी में बहुत नीचे है, जैसे मेरे पिताजी मिल चलाते थे, है ना, और उस समय भी शिक्षा का कद बहुत महंगा होता था। तो ऑफलाइन कहीं ना कहीं जो हम बातें गिना रहे हैं वो उसके पीछे जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है पैसा, कि वो जो उनको पैसा देना लगता है वो बहुत 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 ज़्यादा होता है। लेकिन आज मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि मोशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने जो काम किया है वो अपने आप में अभूतपूर्व है, इस रीजन से कि आज कोई भी मिल वाला का भी बच्चा पढ़ सकता है, कोई भी किसान का भी बच्चा पढ़ सकता है, जिसमें पढ़ने की क्षमता है, जिसमें अपने परिवार को सुधारने की क्षमता है, जो चाहता है कि वो अपने परिवार के लेवल को नेक्स्ट लेवल लेकर जाए, वो सारे बच्चे आज जुड़ के, चाहे आईआईटी हो, चाहे नीट हो, चाहे किसी भी तरह का एग्जामिनेशन है, सबको क्रैक कर सकते हैं। सर ये माहौल नहीं होता है, ये पढ़ाई होती है। माहौल बनाने की जरूरत उनको पड़ती है जिनमें कुछ कमी हो सकती है, लेकिन जो बच्चा सिलेक्शन, आज मैं ये भी बतला रहा हूं, मैंने ऑनलाइन में टॉप 100 में बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट दिया है जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन से पढ़ा, और वो भी आईआईटी जेईई के अंदर। तो ये मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि ऑनलाइन कम नहीं है, ऑनलाइन का भविष्य आप देखना इतना शानदार और सुनहरा होने वाला है कि बच्चे जहां भी है इंडिया के कोने कोने में, इवन मैं तो कहता हूं विदेश में, वो भी हमारे साथ पढ़ेंगे। सर मैं ऐसे आपको 10 एग्जांपल दे सकता हूं जो बिना कोचिंग के टॉप 100 में रैंक आए हो। सेल्फ मोटिवेटेड की बात हो रही है, मेजर स्टूडेंट की बात नहीं हो रही। और मैं अन्ना सर की बात से 100% सहमत हूं कि अगर आप में वो कब नहीं है, अफोर्डेबिलिटी नहीं है कि आप ऑफलाइन अफोर्ड नहीं कर सकते, ऑनलाइन सिस्टम केवल उन्हीं बच्चों के लिए है जिनमें अफोर्ड नहीं कर सकते ऑफलाइन। बस अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन हो तो आपके लिए ऑनलाइन बेस्ट है। आई एम एग्री। थैंक यू सर। ऑनलाइन बेस्ट कहने के लिए बस इतना ही काट के चलाना है और कुछ नहीं चलाना है, ना आगे का ना पीछे का, बस आरआरटी सर की ये लाइन लिखनी है, ऑनलाइन बेस्ट है। थैंक यू सर। लेकिन अपन बात कर रहे हैं क्वालिटी वाइज और सिलेक्शन 0 है ऑनलाइन से। क्या आप लोग डिबेट एंजॉय कर रहे हैं? क्या शाम तक यही ऊर्जा बनी रहेगी? स्टूडेंट अगर सेल्फ मोटिवेटेड है तभी होगा, और ये 90% स्टूडेंट नहीं होते हैं सर। ऑफलाइन में भी सेम बात है सर, ऑफलाइन में भी सेम बात है। नहीं सेल्फ मोटिवेटेड वहां पे भी नहीं नहीं सर। और अगर बाय द वे देखा जाए ना तो 4 में से 3 टीचर ये सोचते हैं, 2 टीचर ये सोचते हैं। मैं बताता हूं सर, अगर ऑफलाइन की बात करें, मैं ऑफलाइन क्लासेस बहुत सालों से ले रहा हूं और वहां पे भी ये सेल्फ मोटिवेशन का फंडा वहां भी है सर। आप खुद बोलते हो क्लास के अंदर सर कि बाहर के मोटिवेशन से नहीं चलेगा। हम आज चिढ़ते किस बात से हैं ऑनलाइन के लिए कि हम बोलते हैं बच्चों को कि तुम वीडियो देखते हो यूट्यूब पे जैसे सिर्फ मोटिवेशन देख रहे हो और उसकी वजह से तुम्हारा मामला गड़बड़ हो रहा है। तो कुल मिला के सेल्फ मोटिवेटेड चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, दोनों जगह रहना बच्चों को जरूरी है, उसमें कहीं कोई दो राय की बात नहीं है। आप तो परसेंटेज बता दो कितना बच्चा ऑनलाइन पढ़ा था, कितना सिलेक्ट हुआ। लास्ट ईयर हमारे यहाँ 4400 से 850 बच्चों को आईआईटी के अंदर पहुंचा दिए। ऑफलाइन में 4400 में 850। लेकिन मैं आपको यहाँ पे भी क्लियर कर दूं सर, जहां तक बात सिंसियरिटी की आती है, बच्चे पीछे छुप के हमें ही देखते थे सर। अभी मोशन ऑनलाइन का पहला साल है तो हम कैसे बता सकते हैं डेटा यार। अभी आप अगला साल बात करना, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि भाई कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। सर जहां तक बात सिंसियरिटी की है तो सिंसियरिटी के मामले में देखिए, जहां तक मुझे ऐसा लगता है जब हम पढ़ा करते थे। एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूं। मैं मानता हूं जो सर आपने बोला कि हमारे इतने परसेंट सिलेक्शन होते हैं, पर क्या आपको कहीं लगता है कि वो बच्चे कभी कभी कुछ अटक जाता है तो अपने अमृत कोर्स में जाके या अपने जो सारी अपनी सुविधाएं देते हैं ऑनलाइन में, सर वो हमारे ही लेक्चर हैं कि मोशन ऑनलाइन के टीचर्स इसलिए सबसे बेहतर हैं कि उन्होंने पहले पूरे बच्चों सर, को आप वर्षों तक ऑफलाइन पढ़ाया है, सिलेक्शन कराए हैं, उनको किसी टीवी देखने की जरूरत नहीं है। सर मैं एग्री करता हूं कि ऑनलाइन के बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो सामने
नए नए टीचर सिर्फ सामने स्क्रीन रखकर पढ़ रहे होते हैं, सॉल्यूशन सामने देख रखते हैं, वो अच्छा पढ़ा पाएंगे इस बात का शायद अरे सर, आप ही के नोट से पढ़ने वाले पता नहीं कितने हैं। तो एक काम करते हैं, इसका सॉल्यूशन मुझे जो बेस्ट लग रहा है ना वो ये लग रहा है कि स्टूडेंट को ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, और उसको अगर ये लगता है कि मेरा लेक्चर हेल्थ इश्यू जो आप ऑनलाइन के यूएसपी बता रहे, तो आप मोशन का अमृत कोर्स साथ में ले लो। वो जो तो offline में आपने आता है, उसको अमृत तो मिलता कोर्स ही है लिया, सब कुछ। आपने लाइव लिया, आपका तो वैसे ही हो गया। सर एक कंक्लूजन करना है सर, अब चूंकि अब दोनों तरफ की बातें सुनिए तो मेरा भी एक मन है अपनी बात कहने का, बाकी ठीक है उसका क्या लोग निर्णय निकालते हैं। जब हम लोग ग्रेजुएशन की क्लासेस में हुआ करते थे, कैट वगैरह की तैयारी किया करते थे, तब बच्चा एक मैच्योरिटी लेवल पर होता था, सिंसियर होता था। जब वो सिंसियर होता था तो वो ऑनलाइन के लिए अपनी सिंसियरिटी खुद लाता था अपने अंदर, उसको डिसिप्लिन में लाने की आवश्यकता नहीं होती थी, उसको पता होता था कि मुझे किसी के कहने की आवश्यकता नहीं है, मैं खुद रह के तैयारी कर सकता हूँ। लेकिन जब हम लोग 9, 10, 11, 12 कॉम्पिटिटिव एग्जाम की इस लेवल पे बात करते हैं, तो आपका ये कहना कि बच्चे के अंदर सेल्फ सिंसियरिटी होगी, ये मेरे ख्याल से कोई सही बात नहीं है। उसको ऑफलाइन प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, उसको रेगुलर पुश चाहिए होता है, उसको अर्जुन की तरह रेगुलर गुरु द्रोण का निरंतर सहयोग चाहिए होता है। और दुनिया में सर जितनी अच्छी बात है कही जा चुके हैं, अमल करना बाकी है। सर ये मैच्योरिटी की जो बात आपने कही है, नहीं। आज का ये कार्यक्रम मुझे लगता है कि ये मैच्योरिटी काफी क्रिएट करेगा बच्चों के बीच में, कि ऑनलाइन नहीं, जो मैं पढ़ने वाला सहमत हूं। बच्चा है वो क्या सोचते हुए पढ़े, वो मुझे लगता है मैच्योरिटी हो जाएगी। प्लस जो ड्रॉपर में स्टूडेंट होते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं कि जो 12th पास स्टूडेंट होते हैं, आज मोस्टली आप देखिएगा ऑनलाइन ही प्रिफर करते हैं। उसका उसमें रीजन है मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैच्योरिटी, जिन्होंने 11th 12th अच्छे से पढ़ा हुआ है, उनकी मैच्योरिटी अपने आप मैं डेवलप हो आपकी जाती है। बात से लेकिन सहमत मैं हूं, इस जगह बिल्कुल पे सहमत और हूं, ऐड मैं ऑन आपकी करना बात से चाहता हूं सर, सहमत मैं हूं। आपके इस बात में एक और ऐड ऑन करना बिल्कुल चाहता हूं। सर। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ऑफलाइन में पढ़ रहे होते हैं, नो डाउट, और ऑफलाइन में कई, जैसे हमारे यहाँ पे मोशन में पढ़ रहे हैं कई बच्चे, तबीयत वगैरह खराब हो ही जाती है, चीजें पीछे छूट जाती हैं। उनकी सहूलियत के लिए सबसे बड़ा ये इलाज क्या है? ऑनलाइन। कई बार ऐसा होता है कि कोई बात अगर बाय द वे चैप्टर खत्म हो गया और उसके बाद में पता चलता है 3 महीने बाद जब वो दोबारा देखता है उससे वापस नहीं उठ रहा, नहीं होता ही होगा कि एक चैप्टर जैसे उसने बहुत अच्छे से बनाया, शायद मेरा अंदाजा ख्याल है एक आप ही का वीडियो है जिसमें आपने कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू में बनाया था, नोट्स बनाना भूल गए थे। अगर बाय द वे ऐसा बच्चा है, क्या सब सिंसियर नहीं है? सिंसियर तो है ही डेफिनेटली, लेकिन अगर सिंसियरिटी होने के बावजूद अगर उससे कुछ ऐसी गड़बड़ हो जाए जैसे वो सुधारना चाहे, तो कहां जाएगा? ऑनलाइन। वन शॉट किसके नाम पे चलते हैं? ऑनलाइन। अगर बाय द वे नहीं चल रहे होते तो वन शॉट इतने पॉपुलर होते ही सर वन शॉट से कोई फायदा नहीं होता, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। इस डिबेट को अब यहीं रोकते हैं, एक बार फिर से जोरदार तालियां बजा मंजिल दीजिए। मिल ही जाएगी, आज के अपने चलते फिरते चार बार गुमराह एक बार- तो हुए जो घर से ही नहीं निकले। ठीक है, Thank you, RIT sir. कंफर्ट जोन तो छोड़ना ही पड़ेगा। थैंक यू RIT सर ऑनलाइन को बेस्ट कहने के लिए। मैं इस कंक्लूजन को अब यहीं पे रखता हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से दोनों के अपने अपने यूएसपी पॉइंट्स हैं। मेरा व्यक्तिगत मत, जिन पॉइंट्स पे अपन बात कर रहे हैं, अगर अटेम्प्टिवनेस रखनी है, थोड़ा कंट्रोलिंग ज्यादा रखनी है बच्चे पे, जो बच्चे थोड़े डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो शायद क्लासरूम बेहतर होगा। पर अगर अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो ऑनलाइन का कोई सानी नहीं है। दूसरी बात जो इस कंक्लूजन से निकल के आई वो ये है कि अगर बच्चे के मन में श्रद्धा है और वो पढ़ना चाहता है, सेल्फ मोटिवेटेड हो, तो कोई भी प्लेटफॉर्म हो वो पार पा सकता है। सेल्फ सिंसियर बच्चे तो कहीं सेल्फ डिसिप्लिन है। क्लासरूम में जब वो आता है तो उस पर सेल्फ कंट्रोल का अगर थोड़ा कम भी है तो उसको कंट्रोल करा जा सकता है, थोड़ी पकड़ शायद ज्यादा हो सकती है। ऑनलाइन अफोर्डेबिलिटी बहुत ज्यादा है। मैं कहता हूं आप जो भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, कमेंट्स में लिखिए कि कौन जीता कौन हारे का प्रश्न नहीं है, ये लिखिए कि आपके लिए क्या बेस्ट है। अगर आप ऐसे परिवार से आते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो सेल्फ मोटिवेशन का परचम लहराइए और मोशन का लाइव कोर्सेज ले लीजिए। आपको अनुभवी टीचर मिलेंगे, इसलिए नहीं कि हमें कोई बेचना है इसलिए बात करें। मेरे हिसाब से जेसी सर शायद अमृत कोर्स भी ले सकते हैं। जो जितने भी ये लाइव कोर्सेज हैं वो जेसी सर शायद बताएंगे आपको कि कितने अपने लाइव कोर्सेज हैं, वो आप ले सकते हो। ऑफलाइन में बच्चे आते ही हैं। कौन बेहतर है ये कहना शायद मुश्किल होगा, आपके लिए क्या बेहतर है ये निर्णय आपको लेना होगा कि आपके लिए क्या। मैं आपको एक छोटी सी बात इसलिए बताना चाहता हूं कि मैं अध्यापक जब मैंने सोचा जीवन में, जो ये कहानी में बार बार कहता हूं कि जब मैंने जीवन में सोचा मुझे क्या बनना है, फर्स्ट ईयर में ही मेरे को पता था कि कुछ ना कुछ चुनना है। ये पहले से ही परिवार में भी तय था कि फर्स्ट ईयर में जाके चुनना है कि क्या बनना है। तो मेरे मन में 2 द्वंद्व थे, या तो मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहता था या मैं अध्यापक बनना चाहता था। पर मैंने काल परिस्थिति देखी, एस्ट्रोनॉट के बारे में पता करा तो पता पड़ा कि एस्ट्रोनॉट में जाने के लिए ऐसा हो सकता है कि बहुत करोड़ों रुपए लगे यूएस में जाके एस्ट्रोनॉट बनने की ट्रेनिंग लेने के लिए। मुझे लगा शायद हो सकता है कि पॉसिबल ना हो पाए। फिर मैंने दोनों को जब तुलना करी तो मुझे लगा कि अध्यापन का कार्य मेरे लिए एस्ट्रोनॉट बनने से बहुत बेहतर है। मैं कहता हूं दूसरे ने क्या लिया उससे फर्क नहीं पड़ता, हमारी काल परिस्थिति, हमारी सुविधा। अगर आपके घर पे, मैं कहता हूं ऐसा बच्चा जो अफोर्ड भी कर सकता है, पर अगर उसके घर में पिताजी नहीं है और सिर्फ माताजी है जो उसके साथ रहती हैं और वो उसको घर को छोड़ के नहीं आ सकती, तो ऐसे बेटे को, ऐसी बेटी को अपने माँ के पास रह के ऑनलाइन कोचिंग करनी चाहिए। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है।
ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है। मैं कहता हूं कि आपके लिए ऑफलाइन बेहतर है कि ऑनलाइन बेहतर है, ये निर्णय आपको करना है। पर इस डिबेट को और आगे बढ़ाइए। ये मेरे हिसाब से इतिहास में पहली बार हुआ है कि ऐसा कोई मंच जिसने शिक्षा में ओपनली, हो सकता है मोशन की भी कोई नेगेटिविटी इसमें गई हो, फिर भी हमने शिक्षा को ऊपर रखते हुए ये करने का प्रयास करा है, ये बीड़ा उठाया है कि शिक्षा का सही मैसेज सही बच्चों तक, सही लोगों तक, अभिभावकगण तक जाना चाहिए। चाहे उसमें हमारा थोड़ा अहित भी हो जाए तो चलेगा, पर कौन बेहतर है ये निर्णय शायद मुश्किल हो सकता है, पर हमारे लिए क्या बेहतर है, आपके लिए क्या बेहतर है, ये निर्णय आपको जरूर लेना है। तो इस वाले जो अपनी डिबेट थी उसको यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगर जेसी सर कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, उसके बाद समाप्त करते हैं। डिबेट बहुत अच्छी हुई, बहुत शानदार। ऑनलाइन का जबरदस्त आपने ताली एक support बार करा। जोरदार, बहुत बहुत जबरदस्त। शानदार। ऑफलाइन में भी आपने बहुत शानदार दिया। आपको ऑनलाइन अच्छा लगा या ऑफलाइन अच्छा लगा मुझे नहीं मालूम, सर ने कंक्लूड करा है, उसको बहुत अच्छे से बताया है कि इसके बेनिफिट क्या हैं, इसके बेनिफिट क्या हैं, कौन सा किसे लेना चाहिए, कौन सा किसे लेना चाहिए, परिस्थिति पे डिपेंड करेगा। तो मोशन का जो ऑनलाइन कोर्स है उसकी प्राइस है 10,000 रुपये, लेकिन अभी एट प्रेजेंट शिक्षा महोत्सव में, जो शिक्षा का महोत्सव चल रहा है उसमें 60% ऑफ, 60% ऑफ चल रहा है सर, 60% ऑफ। जो बच्चे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपये में एडमिशन ले सकते हैं लाइव कोर्सेज के अंदर। जीबी सर पढ़ा रहे हैं, अन्ना सर पढ़ा रहे हैं, पूना मैम पढ़ा रही हैं, और भी बड़े बड़े टीचर्स पढ़ा रहे हैं। लाइव क्लासेस सिर्फ 4,000 रुपये में पूरा जेई का, नीट का कोर्स ले सकते हैं। तो 60% ऑफ चल रहा है सर। ऑनलाइन जोरदार, शानदार। आज के डिस्कशन के बाद ऑलरेडी सर मोटिवेट हो गए, मुझे लग रहा है वो भी लेंगे ऑनलाइन क्लास अब। सर मोशन तो अपने ही है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो क्या ही फर्क पड़ता है ना। तो इस भाव एक के लिए बार पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां, शानदार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत आनंद आया। और जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा हीट थी। अगर अपन इसे कंट्रोल नहीं करते तो आप समझ सकते थे कि कहां तक जा सकती थी।